यूनिट 1 का चैप्टर 1.2 है प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, प्रोफेशन या साइंस। पहले हम करेंगे प्रबंध कला के रूप में। प्रबंध को कला कहा जाए या नहीं, इसका निर्णय करने से पहले हमें कला का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जानना होगा। कला का सिंपल सा अर्थ करेंगे। कला का अभिप्राय ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयोग से है। सैद्धांतिक प्रयोग का मतलब होता है जो ज्ञान आपने पहले सीखा है उसका आप किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो कला का अभिप्राय ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयोग से है। विशेषताएं, कला की 5 विशेषताएं हैं। पहला है व्यक्तिगत कुशलता अथवा चातुर्य। इसका मीनिंग होता है व्यक्तिगत कुशलता अथवा चातुर्य का कि जो भी आप कला में सीखते हो, जो ज्ञान है, उसको जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो आप हर एक की कुशलता, व्यक्तिगत कुशलता अलग अलग होती है। जैसे हर डॉक्टर का इलाज करने का तरीका अलग होगा, वकील का केस लड़ने का तरीका अलग होगा। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, कला की जो नेक्स्ट विशेषता है आपकी वो है व्यवहारिक ज्ञान की आपको कला के लिए कुछ ना कुछ पहले से व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको कला कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सार्थक परिणाम प्राप्ति अवधारणा। सार्थक परिणाम प्राप्ति अवधारणा कि कला को आप जितना ज़्यादा इफेक्टिव रूप से करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आपको परिणाम सार्थक प्राप्त होगा। अभ्यास द्वारा विकास, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे कला में उतने निपुण होते जाएंगे। रचनात्मक शक्ति कि आप कला जो आपको सैद्धांतिक ज्ञान है, जरूरी नहीं आप उसको ज्यों का त्यों लागू करो, आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, आप उसको किस तरीके से 7 सुरों का प्रयोग करके किस तरीके से म्यूजिक बनाएं, डैट इज रचनात्मक शक्ति। तो कुल मिला के आपको करना है कला की 5 विशेषताएं होती है। व्यक्तिगत कुशलता अथवा चातुर्य, व्यवहारिक ज्ञान, सार्थक परिणाम प्राप्ति धारणा, अभ्यास द्वारा विकास और रचनात्मक शक्ति। अब प्रबंध कला है या नहीं। उपरोक्त कला की विशेषताओं को प्रबंध में लागू करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कला की सभी विशेषताएं प्रबंध पर लागू होती हैं, अतः प्रबंध को कला कहा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रबंध विज्ञान के रूप में। प्रबंध को विज्ञान कहा जाए या नहीं, इसका निर्णय करने से पहले विज्ञान का अर्थ अथवा विशेषताओं के बारे में जानना होगा। विज्ञान का अर्थ है विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो मनुष्य द्वारा अवलोकन एवं प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया गया है और जिसको प्रमाणित किया जा सकता है। विज्ञान की विशेषताएं व्यवस्थित ज्ञान समूह होना चाहिए, तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण और प्रयोग पर आधारित है, सार्वभौमिक उपयोग, कारण एवं परिणाम संबंध और परिणामों की वैधता की जांच एवं पूर्वानुमान संभव। अब देखेंगे प्रबंध विज्ञान है या नहीं। प्रबंध में विज्ञान की सभी विशेषताएं हैं, तो प्रबंध को विज्ञान कहा जा सकता, प्रबंध को विज्ञान कहा जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं प्रबंध में पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम कि इसे भौतिक और रसायन शास्त्र की श्रेणी का विज्ञान नहीं कहा जाएंगे, ये मानव से संबंधित है, इसलिए इसे व्यवहारिक विज्ञान, सरल विज्ञान या अयथार्थ विज्ञान कहना उचित होगा। देखिए कई बार पेपर में आता है सरल विज्ञान, प्रबंध को सरल विज्ञान किसने कहा है, तो इसका आंसर है अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को सरल विज्ञान कहा है। ठीक है, तो सभी विज्ञान की विशेषताएं पाई तो जाती है लेकिन कुछ पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे कि अब जो ये वाली विशेषता है आपकी परीक्षण पर आधारित कारण एवं परिणाम संबंध या परिणामों की वैधता की जांच, पूर्वानुमान संभव। अब ये मानव से संबंधित है तो पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, तो कुछ विशेषताएं पूरे तरीके से नहीं पाई जाती, इसलिए इसे भौतिक विज्ञान तो कहेंगे लेकिन भौतिक और रसायन शास्त्र की श्रेणी में इसको नहीं रखेंगे। और ये आपका व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि मानव से संबंधित है, इसे सरल विज्ञान भी कहेंगे या अयथार्थ विज्ञान कहना उचित होगा। सरल विज्ञान किसने कहा, इसको अर्नेस्ट डेल। नेक्स्ट आता है प्रबंध पेशे के रूप में। प्रबंध को पेशा कहा जाए या नहीं, इसका निर्णय करने से पहले पेशे का अर्थ या विशेषताओं के बारे में जानना होगा। पेशे का अर्थ, इसका अभिप्राय हमने 11th क्लास में भी यही पेशे का अर्थ करा है।
इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जिसमें एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। पेशे की भी देखिए 5 विशेषताएं हैं। विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का होना, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था होना, पेशे के विकास के लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना और नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता पर प्रबंध को पेशा के उपरोक्त विषय में जो ये पहली थी आपकी भली भांति ज्ञान समूह का होना या सेवा उद्देश्य, इन 2 को तो पूरी करता है, जो ज्ञान तकनीकी कौशल और आपका आर्थिक स्थान पर सेव करा था ना आपने, प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य पे होते हैं, इनको तो पूरा करता है। लेकिन अन्य विशेषताएं जो प्रशिक्षण अनुभव वाली, पेशेवर संघ वाली या नैतिक आचार संहिता, इसको पूरा नहीं करता। इसलिए भारत में प्रबंध पेशे के रूप में भी शैशव अवस्था में इसका विकास धीमी गति से चल रहा है। नेक्स्ट, कई बार एक अलग से प्रश्न आता है, प्रतिनिधि पेशेवर संघ के क्या कार्य होते हैं। तो प्रतिनिधि पेशेवर संघ के कार्य होते हैं अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना, अपने सदस्यों की छवि को पेशेवर के रूप में बनाने में विकास करना, अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और पेशे में प्रवेश को नियंत्रित करना। भारत के कुछ प्रमुख संस्थान कौन से हैं? देखो, जितने भी संस्थान हैं उसको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ये आपके कहाँ का है? अहमदाबाद, बेंगलोर, इंदौर, काशीपुर, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, रायपुर, रांची, रोहतक, शिलोंग, उदयपुर, तिरुचिरापल्ली आदि में है। देखिए, फिर भी आप ये नहीं कहेंगे कि प्रोफेशन है, क्योंकि प्रबंधक बनने के लिए IIM का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो ये थे आपके यूनिट 1 का चैप्टर 1.2।